चाहा था मैंने उसे, कितनी शिद्दत से उसकी आरज़ू की थी। क्या था अगर उसका साथ मिल जाता। दूरियां 5 दिसंबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। ये दिल की लगी। देखो उर्वा, मैं जानता हूँ कि तुमने तुबा से जनरल सी बात की होगी, लेकिन उसने माइंड कर लिया क्योंकि वो सेंसिटिव है ना, हम सब की बहुत लाडली है, इसीलिए थोड़ी सी स्पॉइल्ड भी है, मगर बहुत मासूम और भोली है। मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत साफ है। उर्वा, तुम तुबा से कुछ भी यूं ही मत कह दिया करो। हर इंसान अपने काम को लेकर टची होता है। फिर से मेरा यकीन करें, मैंने कोई गलत बात। उर्वा, मुझे अंदाजा है तुमने कुछ गलत नहीं कहा होगा, ट्रस्ट मी। मगर देखो, बात करने का एक तरीका होता है ना, तुम तो समझदार हो। मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार से तुम ख्याल रखना कि उसका मिजाज अलग है और वो हम सब की बहुत लाडली है। तुमने देखा है कि बाबा उसको कैसे बेबी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। मामा कभी कभार डांट देते हैं, मगर बाबा उसे घूर कर भी नहीं देखते। और मेरे लिए खिलौने की तरह है। सो प्लीज कैन यू बी अ लिटिल बिट केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ओके? ओके, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कम ऑन, शिकायत नहीं कर रहा हूं मैं तुमसे, बस समझा रहा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट से, जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आप अभी तो आए थे, फिर जा रहे हैं? मजबूर हो जाता हूँ मैं, दिल जो नहीं लगता काम में, इसलिए बहाने से चला आता हूँ सिर्फ तुम्हें देखने। मैं जाऊँ? गुड लक, बाय। बाय। क्या मैं अरसल को इस बारे में सब कुछ साफ साफ बता दूं? कल को अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो गया और मैं जानते हुए भी चुप रही और तूबा को कोई नुकसान पहुंचाया इस लड़के ने, इस वक्त अरसल मुझे भी कसूरवार समझेंगे। नहीं, मैं इन्हें सच्चाई बता दूंगी। हारून, क्या बात है, सोई नहीं तुम? 2 दिन से चुप हो। ऑफिस में कोई मसला है या अलीना के साथ? क्या मुझे अम्मी से शेयर करना चाहिए? नहीं, अगर उन्होंने गुस्से में मना कर दिया तो अब नहीं अम्मी, वो दरअसल ऑफिस में बहुत काम था ना, तो थक गया हूँ थोड़ा। काम ज्यादा है तो आराम करो, हर वक्त काम करोगे तो थक जाओगे। अम्मी, इसी काम का तो रिवॉर्ड मिलता है। वैसे अम्मी, मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? यही कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। और क्या? अम्मी, क्या ख्याल है आपका, मुझे एक घर बना लेना चाहिए जहां मेरा मतलब आप और मेरी फैमिली हम एक साथ रहें। तुम्हारी फैमिली? अम्मी, अब भाभी का मिजाज तो जानती है ना, उनके साथ रहना आसान थोड़ी है। तुम अलग होना चाहते हो? फरहान के साथ नहीं रहना चाहते? ये तुम्हारे ससुराल वालों की शर्त है या अलीना ने कुछ कहा है? नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अम्मी, ये रोज रोज के झगड़े आपके साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप भी हर्ट होती। आज भाभी के कहने पे भाई ने मुझ पे हाथ उठा लिया, कल बंदूक उठा लेंगे। मैं समझ सकती हूँ, फरहान ऐसा नहीं है, तो सिर्फ अंबर की वजह से मजबूर हो जाता है। उसके बावजूद ये सब गलत है ना अम्मी। मुझे इस तरह मारना, मेरी इंसल्ट करना, मेरी इंसल्ट से स्टार्ट करके आगे आगे अगर मुझे कुछ हो गया तो। क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ, ऐसी बातें नहीं करो। अम्मी, मैं सिर्फ आपको एहसास दिला रहा हूँ, वरना आपके कहने पे तो मैं सारी जिंदगी अपना सर झुका के भाई से मार खाता रहूँ, लेकिन मेरी बीवी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भला क्यों ऐसा चाहूंगी? मैं तो चाहूंगी कि फरहान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। अम्मी, आज आप इस बात का एहसास दिलाएंगी, कल भाभी बात बिगाड़ने के लिए कुछ नया कर देंगी। कब तक ये खींचातानी चलती रहेगी? मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना, फरहान अकेला कैसे रह सकता है? वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और उसकी सैलरी का भी तुम्हें पता है। सोच
बात मान जाएंगे या मुझे नौकरी करने से मना कर देंगे। आज फरवा को मिलना है, क्या पहनूं मैं? मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। मेरी चादर कहाँ है? एक मिनट, ये किस हुलिये में जा रही हैं आज आप? क्यों, मैं रोज ही ऐसे जाती हूँ। तो आज आप उमैर भाई से मिलने जा रही हैं, तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाएं, बाल तो खोल लें। मैं हर दिन ही तो ऐसे जाती हूँ। आप ही, अगर वो आपको इस हुलिये में देखेंगे ना, वो रिश्ते से इनकार कर देंगे। तो करने दो, आई डोंट केयर। मैं जो हूँ जैसी हूँ सबके सामने हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर किसी को मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है तो ऐसे ही कबूल करना होगा, वरना नहीं करे मुझको कोई आसान। अब ये बात अम्मी के सामने मत बोलिएगा, वरना वो रोने लग जाएंगे। एक तो इतनी मुश्किल से आपके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा है और आप कह रही आई डोंट केयर, ये वो। अरे ये सुबह सुबह तुम दोनों में क्या बहस हो रही है भाई? अम्मी वो कुछ नहीं, वो मैं ऐसे टॉपिक डिस्कस करी थी और ये बहस करी थी बस। आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स पे फोकस करना चाह रही हूँ। इसे अंदाजा नहीं है कि एग्जाम्स में वो मटेरियल बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए होगा गैर जरूरी, किसी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और आपका स्कूल का फंक्शन है ना आज, थोड़ा डार्क लिपस्टिक लगाएं, अच्छे कपड़े पहने। चलो चलो। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो क्या? अम्मी अच्छा मशवरा दे रही हूँ, डार्क लिपस्टिक लगाती कितनी अच्छी लगती है ना? चलो चलो। मुझे देर हो रही है, मुझे भी देर हो रही है, मुझे जाना है। सारा दिन यही काम है दोनों पे। हारून के जहन में ये बात खुद नहीं आ सकती। वो ये जरूर अलीना की फरमाइश होगी या उसकी माँ बाप की शर्त, वरना आज से पहले तो उसने ऐसी बात सोची भी नहीं थी। क्या करूँ अब मैं, क्या करना है? जाकर बात करती हूँ उनके घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज लग रहे हो तुम पहले वाले उमैर हैं, कितने प्यारे लग रहे हो। खुदा का शुक्र है तुमने भी अपने आप को बदला। अच्छा बैठो, नाश्ता करो। नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। अरे नहीं ना बेटा, मुझे पता है तो ऑफिस में भी कुछ नहीं खाते, कुछ खाओ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ नाश्ता। हाँ मुझे अम्मी को ये बात बता देनी चाहिए कि मैं आज फरवा से मिलने जा रहा हूँ। नहीं, पहले मिल लूं फिर बता दूंगा। अम्मी कहीं जा रही हैं? हाँ। कहाँ? अलीना के घर। अकेली? क्यों, तुम्हें कोई एतराज? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। यूजुअली तो आप उसको, हारून को साथ लेके जाती हैं। नहीं, ये कोई शर्त नहीं है कि मैं जब भी वहां जाऊं तो हारून को साथ ही लेके जाऊं। आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा खड़ा किया हुआ होता है उन लोगों ने, वो निपटाने के लिए जा रही हूं। अरे मैं आज तुम्हें बहुत दिल से याद कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। खैर तो है, काफी खुश लग रही हैं आप। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ना मेरा उमैर बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस गया है, खुशी खुशी, बिल्कुल जैसे पहले जाता था ना वैसे। चलो अल्लाह का शुक्र है, अकल आई उसको।
जॉब पे भी चला गया, वरना तो खामखा उस लड़की के पीछे मजनू बना घूम रहा था। अंबर, हमसे गलती हो गई। जैसे ही इसका निकाह खत्म हुआ था ना, हमें फौरन इसकी मंगनी करा देनी चाहिए थी। अरे दूसरी आती तो इसे संभाल लेती। मेरा बच्चा इस तरह दिल जलो की तरह इधर उधर मारा मारा ना घूमता, संभल जाता। क्यों? खैर, अब पुरानी बातें करने से कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमसे हाथ जुड़वा लिए, फिर भी उसके गम से नहीं निकले, नौकरी तक गवा दी। लेकिन अब यहाँ पे रिश्ता क्या तय हो गया, इतने से में ही ठीक हो गया। अभी तक तो वो उस चराको मासी से मिला भी नहीं है। अरे बेटा अंबर, तुम हो तो बहुत समझदार, लेकिन कभी कभी ना बड़ी नासमझी की बातें करती हो। निकाह टूटा था उसका, गम में तो आना था ना मेरे बच्चे को, शौक में आ गया वो। ये तो है, लेकिन चलें, कम से कम वो इस शौक से बाहर तो निकल रहा है ना। अच्छा ये सब छोड़ें, आपको पता है मेरी सास आज रशीद चाचा के घर गई हुई थी। अच्छा, तुम्हें बता कर गई थी क्या? हाँ, यही थोड़ी अजीब सी बात है, वरना मेरे तो कान पे वो कोई बात आने नहीं देती। आज सब कुछ बता के गई थी। जरूर कोई ना कोई मसला होगा, क्योंकि वो भी अपसेट थी और हारून भी अपसेट था। मसला तो कोई है। हाँ, तो क्या उन्होंने फिर रिश्ता खत्म कर दिया? खैर, रिश्ता तो मैं खत्म करवा के ही रहूंगी, चैन से नहीं बैठने वाली जब तक खत्म नहीं होगा। आने ही ना दूं मैं उस लड़की को इस घर में। माशाल्लाह से घर तो बहुत अच्छा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। वो अरे अलीना बेटा, आओ बैठो। आप तो जानती हैं कि मजबूरी की वजह से घर शिफ्ट किया है, वरना उस घर से बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई थी। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मजबूरी में इंसान वो कुछ कर बैठता है जो आम हालात में सोचता भी नहीं है। ओ उर्वा कैसी है? खुश है ना अपने घर में? अल्लाह का शुक्र, उर्वा बिल्कुल ठीक है अपने घर में। अल्लाह उसे हमेशा खुश और आबाद रखे। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद खुश रहे, और ख़ास तौर पर बेटियों वालों की। अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए वो दुआ ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बात बेटियों की नहीं बल्कि औलाद की, और माँओं की सारी खुशियाँ उनकी खुशियों से जुड़ी हुई होती हैं। जी आप भी तो औलाद वाले हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं औलाद अगर बेचैन है, उससे बड़ा दुख माँ के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर औलाद अलहदा हो जाए तो माँ टूट जाती है। मैंने हारून से अलहदा घर लेने की बात सिर्फ अंबर की वजह से की। मेरा मतलब आपको दुख या परेशानी देने का नहीं था। जी मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। ये अलहदगी का मुतालबा आपकी तरफ से था ना। हाँ, हारून तो मेरे से बहुत कुछ छुपा रहा था, इसका मतलब। जुबैदा बहन, आप खुद को मेरी जगह पे रख के सोचें। जी आप खुद को मेरी जगह क्यों नहीं रख के सोचती? आप बताएं, दोनों बेटों में से आप किसके पास रहना पसंद करते हैं? औलाद तो एक ही होती है ना, सब औलादें एक जैसी होती हैं। और दूसरी बात तो ये है कि क्या मैं ऐसी लड़की को अपने घर पे आके ला सकती हूँ जिसने घर में आने से पहले ही खानदान को तकसीम करने की शर्त रखी हो? नहीं नहीं, आप मेरी बात का यकीन करें, ये शर्त अलीना की नहीं है। ये तो खुद इस बात से परेशान है, हमसे नाराज हो रही है। लेकिन मैं और राशिद बहुत तशवीश में है कि उस घर में। आंटी, मैं अपनी वजह से अपने माँ बाप को या आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। खुश रहो मेरी बेटी। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी अपने बेटे की होगी, इसलिए शादी से इनकार के बावजूद भी आज मैं आपसे मिन्नत करने आ गई। हालांकि फरहान को बहुत बुरा लगा, वो खफा खफा सा हो रहा था मुझसे। वो तो अंबर की वजह से भी। अंबर की वजह से तो मैं खुद तशवीश में हूं, इसलिए मैं हरगिज जल्दी नहीं करूंगी इस शादी की। थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ना, और घर का क्या है, वो तो शादी के बाद भी बदला जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उसे मसला ना बनाए तो। जी अलीना, चाय बनाओ। जी आंटी। हाँ, जीती रहो।
बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, यहाँ से फ्री होके आता हूँ। उमर मैं करता हूँ। फरवा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आइए बैठते हैं। सॉरी आपको वेट करना पड़ा, वो एक्चुअली रिक्शा नहीं मिल रहा था। नहीं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं भी थोड़ी देर पहले आया। आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू। लंच टाइम है, कुछ तो लें प्लीज। थोड़ी देर में भी ऑर्डर करते हैं। नहीं आई एम गुड। आप मुझसे मिलना चाहती थी? जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बताएं। मैं लगी लिपटी बात नहीं करती। मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। और आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। तो फिर? मैं, आपको पता है ना, मैं जॉब करती हूँ और मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। ये मेरा करियर है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। हाँ, तो आप अपनी जॉब को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर मुझे या मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती तो हम आप लोगों को बता देते। आई हैव नो प्रॉब्लम। मगर मेरा सिर्फ ये इशू नहीं है, मेरी फैमिली भी मुझ पर डिपेंड करती है। मेरी अम्मी ने बहुत काम कर लिया है और वो मजीद काम नहीं कर सकती। मेरी छोटी बहन भी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि वो पढ़ाई छोड़कर कोई छोटे मोटे काम में लग जाए। उसको मेरी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप प्लीज मुझे बताएं, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताएं। देखिए मैं शादी के बाद भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। देखें, आप अपनी इनकम को जैसे चाहे यूज करें, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन आपकी फैमिली? मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। आपको इसके मुतालिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपना फर्ज निभाना है, तो उससे मुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। खाना ऑर्डर करते हैं? आंटी, सलमा कह रही थी आपने बुलाया मुझे। हाँ, मुझे बताओ उर्वा कि ये कलर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपने लिए ऑर्डर कर रही हैं आप? भाई लॉन की नई कलेक्शन आई थी, मुझे अच्छी भी लग रही थी। मैंने सोचा कि एक दो जोड़े मंगवा लूं। दिखाएं। ये अच्छा लग रहा है। इसका एम्ब्रॉयडरी भी इतना सोफिस्टिकेटेड है। आई एम श्योर आप पे बहुत सूट करेगा। तुम्हारी कितनी अच्छी चॉइस है, इनफैक्ट मुझसे बहुत मिलती है। आई रियली लव दिस कलर। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है कि यही ऑर्डर करें। ये मुझे बताओ, तुम्हें मेरी चॉइस का इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? आंटी, मैं रोज आपको देखती हूँ, आप कौन से कलर्स पहनती हैं, किस तरह के डिजाइन्स पहनती हैं। ऑफ कोर्स मुझे आइडिया हो गया है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा तो ऑर्डर कर ले। आई एम श्योर आप कर लें। हाँ तो जनाब, क्या चल रहा है सास बहू में? ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी और उर्वा मेरी हेल्प कर रही थी। आपने तो आज तक ना हेल्प किया और ना मशवरा दिया। हमारा मशवरा माना है, आपको तो हमारी चॉइस ही पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कभी तवज्जो ही नहीं दी। अब उर्वा को ही देख लें, चंद दिनों में इसको मेरी चॉइस का पता भी चल गया है। क्या बात है उर्वा की। भाई उर्वा, एक कप चाय तो पिला दो। श्योर आंटी, आप लेंगी? हाँ भाई, चाय और मैं इनकार करूं कभी भी नहीं। चले मैं आप लोग के लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू।
क्या सोचकर अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं? मैं सोच रही थी कि चंद हफ्तों में उर्वा को मेरी चॉइस का पता चल गया, मुझे क्या कलर पसंद है। इनफैक्ट हम सबकी पसंद का, खाने में किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। मैं समझ रही थी कि इसका यहाँ दिल नहीं लग रहा, ये हमें घुलना मिलना नहीं चाहती, बट आई वाज टोटली रॉन्ग। माशाल्लाह बहुत समझदार है, चुप तो रहती है लेकिन सुनती सब है। और एक सेकंड चैन से नहीं बैठती, हर वक्त काम करती रहती है, यहाँ तक कि नौकरों पे तो डिपेंड ही नहीं करती लड़की। भाई मुझे तो अब नौकरों के हाथ के खाने बिल्कुल पसंद नहीं आते। उर्वा जो खाना बनाती है क्या बात है, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। आई नो वेरी टेस्टी, लेकिन प्लीज उर्वा यहाँ कुक नहीं है, उसकी जब दिल चाहेगा तो किचन में आएगी, खाने बनाएगी, ठीक है। आप लिहाजा अपने टेस्ट बर्ड्स नौकरे के बनाए हुए खानों पे ही रहिए, सही है? जो हुक्म। सुने, आप आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, साथ चलते हैं। नहीं नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। सुने, मेरे होते हुए आप रिक्शे पे जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप आए प्लीज। लेकिन आए ना, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ प्लीज। काफी कॉन्फिडेंट है ये। शायद इसलिए कि जॉब करती है। उर्वा में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो तो बहुत इसके हाथ बिल्कुल उर्वा जैसे है। क्या बकवास है ये, मैं क्यों बार बार इसको उर्वा से कंपेयर कर रहा हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत है कंपेयर करने की। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून, तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। ये अरसल कहाँ है? मुझे तो कह रहे थे कि फ्री हो चुका हूँ, लेकिन अब मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे। क्या करूँ? आए बैठे। ये फोन किसका है? आसपास कोई है भी नहीं। कॉल किसकी आ रही है? डियर वाइफ लिखा हुआ है। आप रिसीव करके बता दें कि उनके हस्बैंड का फोन गिर गया। हाँ, इस तरह उन तक पहुंच भी जाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, क्या हुआ मैं? ये आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल खामोशी है। हेलो शायद कोई लाइन का प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, फोन कर गया। उमर? मैंने उमर को कॉल की क्या? नहीं, नंबर तो हर्षल का ही है, लेकिन इसमें उमर कैसे? हेलो 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 हेलो, प्लीज बात कीजिए। आपके हस्बैंड का फोन यहाँ गिर गया था पार्किंग लॉट में। एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर माय फोन। आई थिंक यहाँ कहीं पार्क। ये मेरा फोन है जी, ये आप ही का फोन है। आपकी वाइफ की कॉल थी, वो बात ही नहीं करी थी। हमने सोचा उन्हें बता दें, आप तक फोन पहुँचाने का यही एक तरीका था। हेलो हेलो अरसल, अरसल आप फोन किसके पास था? पहले किसकी आवाज थी?
किसके पास था आपका फोन? एक्चुअली मेरा फोन ना पार्किंग में गिर गया था, वो तो भले वो इस शख्स का आपका नाम उमैर साहब ने फोन उठा लिया था और मुझे बाहिफाजत लौटा दिया। थैंक यू सो मच उमैर। ये तो मेरा फर्ज था, अब हम चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो उर्वा, आर यू देयर? जी जी अरसल, आप बात कर रहे थे, वो चला क्या? हाँ हाँ, वो चले गए और काफी अच्छा इंसान था, वरना आज के दौर में कौन फोन लौटाता है ऐसे। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जी ठीक है। मुझे तो लग रहा था भाभी मेरी हेल्प करेंगी, मॉम और भाई को मनाने में मुझे सपोर्ट करेगी, और पापा तो वैसे ही उनको इतनी अहमियत देते हैं। खैर, पापा को मैं मना लूंगी। यार ये तुम्हारी भाभी का क्या इशू है, वो तुम्हें क्यों अपोज कर रही हैं? उनको लगता है तुम सीरियस नहीं हो मुझसे। मुझे अंदाजा था। क्या? मैंने मिलकर ही समझ गया था कि वो कोई ना कोई इशू बनाएंगी। अब तुम देखना, वो हमारा काम बिगाड़ेंगी। ऐसी नहीं है वो। देखो तुम बहुत मासूम हो, पहले वो तुमसे मिलकर मेरे बारे में बातें पूछती रही और फिर मुझसे मिली, और अब वो मेरे खिलाफ तुमसे बातें कर रही हैं। खैर, वो जो चाहे कह ले, मैं उनकी डिक्टेशन नहीं सुनूंगी। ऑफ कोर्स, तुम तो मेरा साथ दोगी ना हर हाल में, और वो इस बात का फायदा उठाएंगी। कैसा फायदा? अरे भाई, वो तुम्हारे भाई और पेरेंट्स को मेरे खिलाफ ऊट पटांग बातें बताएंगी और वो रिश्ते से मना कर देंगे। अरे जो भाभियां होती है ना, इनसे अपनी नंदों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम देखना, वो साजिश करेंगी और हम दोनों को अलग करने के लिए पूरी प्लानिंग करेंगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है और वो उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करती है। अच्छा तुम छोड़ो, तुम ये बताओ क्या खाओगे, तुम क्या ऑर्डर करें बताओ। कुछ भी। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आपकी वाइफ की कॉल थी, वो बात ही नहीं करेंगी। हमने सोचा उन्हें बता दें, आप तक फोन पहुंचाने का यही एक तरीका था। देबू जी, सब खैरियत तो है? जी सब। कोई बात तो नहीं? कोई बात नहीं है, आप बस एक गिलास पानी ले आइएगा। चले मैं लाती हूँ। उमैर साहब ने फोन उठा लिया था और मुझे बाहिफाजत लौटा दिया। थैंक यू सो मच उमैर। ये तो मेरा फर्ज था। उमैर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरे आप बाइक पे खड़े, अंदर आए ना। नहीं, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस पहुंचना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच उमैर, आपने। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ना ख्याल रखिएगा आप। बाय। तुम जाओ ना, छोड़ के आओ। आंटी बुलाया? अरे उर्वा, ये देखो तुम, ये जो हमने ड्रेसेस ऑर्डर किए थे ना, वो आ चुके हैं। इतनी जल्दी? हाँ, मैं भी यही कह रही थी। खूबसूरत है बहुत। हाँ बहुत अच्छे। अच्छा देखो, ये जो दो है ना, ये मैंने खास तुम्हारे लिए ऑर्डर किए। मेरे लिए? आई होप यू लाइक देम। आई डू, लेकिन अभी आपने शादी पे मुझे इतना कुछ तो गिफ्ट किया था, अभी तो मैंने वो सब यूटिलाइज नहीं किया। ऐसा करते हैं, इसमें से एक मैं तूबा को गिफ्ट कर देती हूँ। अरे उससे मेरी खरीदी हुई चीजें कहाँ पसंद आती है, उसका तो स्टाइल ही बहुत ही ऊट पटांग है, हर फजूल चीज उसको अच्छी लगती है। वैसे तुम कितनी समझदार हो, और एक तूबा है। कोई बात नहीं आंटी, वो भी समझ जाएगी वक्त के साथ साथ। पता नहीं वो वक्त कब आएगा बेटा, बस एक ही बात की टेंशन लगी रहती है मुझे, वो हर अच्छे रिश्ते को रिजेक्ट कर देती, पता नहीं क्या चाह रही है वो। आंटी, आप तूबा से बात करके क्यों नहीं देखती?
ये भी तो हो सकता है ना कि उसके जहन में कोई स्केच हो, अगर उसके मुताबिक रिश्ता ढूंढा जाए तो वो हाँ कर दे। आई एम श्योर उर्वा, उसके जहन में बहुत ही फजूल सा स्केच होगा। इतने अच्छे हाई प्रोफाइल के रिश्तों को रिजेक्ट कर देती है। अच्छा सुनो, ये दोनों जोड़े तुम पहनोगी और तूबा को देने की कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट यू टू वेयर देम। चलें, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं आपको दोनों पहन कर दिखाऊंगी। बिल्कुल। अच्छा देखो, ये वाला जो था ना, इसके अंदर मैं देख रही थी। आप ही और बताए ना क्या बात हुई? इतना कुछ तो बता दिया, और कितना सुनना है तुम्हें? अरे वो तो बता दिया है कि वो आपको जॉब से मना नहीं करेंगे और हमें हेल्प करने से भी, लेकिन और क्या बातें हुई? कैसी रही मुलाकात? फरवा, ये शान से क्या कह रही है? तुम उमर से मिली थी आज? मम्मी, वो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना, मेरे बगैर बताई चली गई। मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना था। क्या जरूरत पड़ी थी बेटा फजूल बात करने की? मम्मी ये फजूल नहीं है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फरवा, अल्लाह अल्लाह करके पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता है, तुम चाहती हो कि यहाँ भी मसले खड़े हो जाएं? कोई मसला नहीं होगा अम्मी। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जब तक चाहूँ आप और शानजो को सपोर्ट कर सकती हूँ। शादी से पहले ऐसी बातें नहीं की जाती, गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। मियां नया रिश्ता तय हुआ है तुम्हारा, अगर उमर अपने घर पे ये बात कर दे अपनी माँ से अपनी बहन से तो इशू खड़ा हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? नहीं होगा इशू। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि वो अपने घर वालों को हैंडल कर लेंगे, और जिस तरह उन्हें भी एतराज नहीं, उनके घर वालों को भी नहीं होगा। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान, क्योंकि तुम अड़ जाती हो अपनी बात पर। अम्मी, आप खुद दिल पे हाथ रख के कहें, मैंने कभी भी किसी गलत बात के लिए स्टैंड लिया है? नहीं ना, तो फिर आप क्यों इतनी खौफजदा हो रही हैं? नहीं मेरी जान, तुम कभी भी कोई गलत बात नहीं करती, लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये सच कहने वाले, दो टोक बात करने वाले को हमेशा मुतनाज़ा समझते हैं, उसे कबूल नहीं करते। अम्मी, मैंने जो कुछ भी बात की है ना उमर से, सोच समझ कर की है। अम्मी आपको पता है उमर भाई आप ही को घर तक ड्रॉप करके आए, इसका मतलब ये उनको आप ही बहुत अच्छी लगी है। और फरवा, तुम्हें उमर कैसा लगा? बहुत अच्छे। अच्छा जीती। अरे जो भाभियां होती है ना, इनसे अपनी नंदों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम देखना, वो साजिश करेंगी और हम दोनों को अलग करने के लिए पूरी प्लानिंग करेंगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है और वो उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करती है। मॉम मुझे भाभी से कंपेयर कर रही है, और भाभी भी इनके सामने ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। कहीं ये सच में मॉम को ताबिश के खिलाफ ना कर दें। तूबा, जी भाभी। तुम कब आई? अभी। कहाँ गई थी? मेरा मतलब ताबिश से मिलने गई थी। हाँ तो अगर मैं ताबिश से मिल रही हूँ तो आपको क्या इशू है? नहीं इशू नहीं है, मैं तो भाभी अपने काम से काम रखा करें प्लीज। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। अभी ये क्या है? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही? क्यों देख रहे हो तुम अभी भी इस लड़की को? जा चुकी है वो तुम्हारी जिंदगी से, लानत भेजो इस पे। शादी भी कर ली अब उसने। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही ये हो? देखें अपने बेटे की करतूतें। या अल्लाह, उमर। और शक्ल देखें इसकी, दुख जिस तरह इसके लावे की तरह उबल उबल के बाहर आ रहा है। 2-4 दिन भी नहीं रोई होगी तुम्हारी खातिर, झट ब्याह रचा के बैठ गई है वो लड़की। और तुम बेशर्मों की तरह उसके घर के चक्कर काट रहे हो, फोन पे उसकी तस्वीरें देख रहे हो। क्यों दुख होगा मुझे? हाँ क्यों दुख होगा? अगर उसने शादी कर ली ना तो मैं भी शादी कर लूंगा। और वैसे भी ऐसी कौन सी क्वालिटी थी उर्वा में? हाँ ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो किसी और लड़की में नहीं हो सकती? उर्वा उर्वा उर्वा, आज के बाद मेरे सामने उर्वा का नाम कोई नहीं लेगा, बस हो गई।
उर्फा। और हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में। इनफैक्ट आप लोग कल ही मेरी शादी रख लें। इसे क्या हो गया? ये तो फौरन ही शादी पे राजी हो गया। मैं तो उर्वा से बदल कर रही थी ये। बस आज के बाद उर्वा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। हाँ शादी तो करनी है तुम्हारी, कर देंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी उस लड़की के गम से बाहर निकलोगे तो कुछ होगा ना। लेकिन तुम तो अभी भी उसकी तस्वीर देख रहे थे। अभी मैं किसी और वजह से पिक्चर देख रहा था, ठीक है? तुमने रखी क्यों है उसकी तस्वीर अपने फोन में? डिलीट करो इसको। अपनी जिंदगी पे तवज्जो दो। नई जॉब है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कैसे चल रहा ऑफिस? ठीक है। गुड, अच्छा ही चलो। ये लो। आमीन सुम्मा आमीन। फोन पकड़ो अपना और ध्यान दो अपने काम। चलो चलो मेरा बच्चा, ख्याल करो। मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। ये दिल की लगी